सेहत के बारे में बात करेंगे और ख़ुसूसी तौर पे आज हम बात करेंगे फैटी लीवर पर। ये जो फैटी लीवर है हमारे जिस्म में यकीनी तौर पर जो हमारा जिगर होता है वो इंतहाई अहम एक अल्लाह पाक ने ऑर्गन बना दिया है। जिगर का काम क्या है? हम रूटीन में ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर जाते हैं, ऐसी कौन सी हमारी रूटीन में आदत हैं जिनको हमने अपनी रूटीन का हिस्सा बना लिया है, जिसकी वजह से हम अपनी सेहत ख़ास तौर पर अपने जिगर को ख़राब कर रहे हैं। और जिगर अगर आपका तंदुरुस्त है तो फिर ज़ाहिर है और अमूमन ये कहा भी जाता है, आप किसी से मिलते हैं अगर उसका पेट बड़ा हुआ है, पेट निकला हुआ है और वैसे उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक है, दैट्स मीन सबसे पहली ये अलार्मिंग आपके लिए एक इसको आप कहेंगे कि एक आपको निशानी है आपके लिए कि आपको जिगर का मसला है, फैटी लीवर का प्रॉब्लम है। फैटी लीवर हमारे लिए किन किन प्रॉब्लम्स की वजह बन सकता है, तो ये तो माहिर ग़िज़ाइयत ही हमें बताएंगे, जो स्पेशलिस्ट हैं इस शोबे के वही हमें बता सकते हैं। तो इसीलिए हमने अपने आज के मॉर्निंग शो में ख़ास तौर पे आज मुमताज़ नुमाया नाज माहिर ग़िज़ाइयत है जनाब डॉक्टर मुज़म्मिल जावेद साहब, उनको अपने मॉर्निंग शो में बुलाया है। मुज़म्मिल जावेद साहब, वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में आपको। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये फैटी लीवर हम कहते हैं जी, हम किसी को भी देखते हैं तो हम पाकिस्तानी ना, हम पूरे डॉक्टर होते हैं, हम ना तुम्हें ये मसला है, तुम फलाना टेस्ट कराओ, तुम ये कराओ, तुम वो कराओ, मतलब देख के खुद ही हम उसको मशवरे देना शुरू कर देते हैं। आप बताएं, मैंने तो बता दिया जैसे मैंने बताया कि उसका अगर पेट बड़ा हुआ है तो उसको फैटी लीवर है। आप बताइए फैटी लीवर क्या है? मैम देखें, हम किसी भी डिजीज़ की बात करते हैं ना, उससे पहले हमें उस ऑर्गन की बात करनी होती है कि वो ऑर्गन बेसिकली है क्या, उसका हमारी बॉडी में फंक्शन क्या है और वो बॉडी में एग्जिस्ट क्यों करता है। जैसे हम लीवर की बात कर रहे हैं, फैटी लीवर की, तो हम पहले ये देख लेते हैं लीवर होता क्या है। लीवर हमारी बॉडी का एक सबसे बड़ा ऑर्गन है। जी बिल्कुल। इसको अगर मैं आम फैम ज़ुबान में इसको बताऊं तो आप कह लेंगे आपकी बॉडी की रिसाइकलिंग फैक्ट्री होता है। अच्छा। जो जितने भी टॉक्सिन्स हैं आपकी बॉडी में उसको रिमूव करता है, कुछ हद तक ये चीज़ें स्टोर भी करता है और आपकी बॉडी के अंदर जो भी इसमें टॉक्सिन्स आ रहे होते हैं ये उनको रिमूव करने में हेल्प आउट करता है। ओके। और अब इसके ऊपर जो हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक के ऊपर, फैटी लीवर के ऊपर, ये फैटी लीवर जो होता है जब आपकी बॉडी के अंदर फैट जमा होना शुरू हो जाता है और आपका लीवर इस काम का नहीं रहता, इतना फैट हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर के लीवर उसको प्योरीफाई नहीं कर पाता या उसको निकाल नहीं पाता, तो फैट जो है वो आपकी लीवर के इर्द गिर्द भी जमना शुरू हो जाता है। तो इस चर्बी जिसको हम कहते हैं, जिसको हम जिद्दी चर्बी कहते हैं, हाँ। तो ये उसकी एक किस्म होती है जो आपके लीवर के इर्द गिर्द जम जाती है। अपने झकड़े वो ले लेती है ना उसमें, कि जिगर के इर्द गिर्द आप देखते होंगे, हम कुर्बानी के दिनों में भी हम जानवर जब ज़िबा करते हैं, कुर्बान करते हैं, तो वो जब ऑर्गन्स वो सामने, वैसे तो आपकी हिम्मत नहीं, लेकिन चलो एज के साथ तो वो देखते हैं हम, वो फैट्स और ये सारी वो जब उसके इर्द गिर्द जम जाती है ना, फिर वो लीवर उसको निकाल नहीं पाता खुद से, तो हम उसको फिर कहते हैं कि इसको अब फैटी लीवर हो गया। एग्जैक्टली, जैसे कि नाम से पता लग रहा है फैट और लीवर। इसकी बेसिक ये जो मर्ज है फैटी लीवर है, इसकी क्या निशानियां क्या हैं कि अगर खुदा न खास्ता हमें फैटी लीवर है, हमें तो नहीं ना पता, जब हमने तो जब तक डॉक्टर में नहीं जाना, डॉक्टर ने हमें नहीं बताना या आप जैसे लोगों के पास नहीं जाना, आप नहीं हमें बताएंगे, तो हम कैसे खुद से जज कर सकते हैं कि भाई खुदा न खास्ता मैं इस डिजीज़ की तरफ जा रही हूँ? लेकिन फैटी लीवर की जो सबसे पहले सिम्टम होता है, जैसे भी आपने बताया था कि उसकी एक तो बैली बढ़ जाती है। अच्छा, उसका पेट बढ़ जाता है। सही बताया, मैं भी आधी डॉक्टर। तो उसका जो है ना वो पेट बढ़ जाता है। अच्छा। दूसरा ये होता है कि उसकी स्किन जो है वो पेल होना शुरू हो जाती है। ओके। ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है इसका। उसकी आइज जो है वो पेल होना, रंग पीला होना शुरू हो जाता है, जिसको हमारे बाज़ मुआशरे में ये भी कहा जाता है कि गोरा हो रहा है। गोरा होना और स्किन का पेला होना, इन दोनों में फ़र्क है। तो जब स्किन आपकी पेल होना शुरू हो जाए तो इट मीन कि आपको डेफिनेटली जो है अपने लीवर के टेस्ट करवाएं। बच्चों में भी, बड़ों में सेम सिम्टम होते हैं इसके। और इसमें जो लोग बाहर की फूड ज्यादा खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, उनमें तो ये क्लियर कट नजर आ रही होती है। और आजकल तो हमारे बच्चे तो क्या, हम भी, मैं भी, मेरे जैसी माएँ जो होती हैं जो खाने पीने की थोड़ी शौक, बच्चों का तो सिर्फ बहाना होता है, तो जंक फूड तो वो मतलब फास्ट जो मिला खा लिया, और बाहर जब निकले हुए हैं तो फिर आपने यही, हमारे जहन में वो जो काम करने हमने जाना होता है वो नहीं होता है, हमारे जहन में ये होता है कि हम खाएंगे क्या, खाने की प्लानिंग पहले होती है। बिल्कुल मैम, प्लीज। अच्छा, ये जंक फूड आप कह रहे हैं, फास्ट फूड बहुत ज्यादा हमने अपनी फूड इसको गिज़ा का हिस्सा बना दिया। फैटी लीवर है ना, ये हमारी कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है कि ये किसी और वजह से कॉज हो, ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से कॉज होती है। मतलब हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है कि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, हम कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहे होते, हम अपनी डाइट ऐसी नहीं ले रहे होते कि जिसकी वजह से जो है हमारा लिवर हेल्दी रह सके। हमने आजकल, अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे लाइफस्टाइल की बात चल पड़ी है, तो हमारे आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम अपने हर बॉडी को खुद टॉर्चर कर रहे हैं और एट दी एंड हम जो है वो कोई ना कोई खुद से एक चीज़ एज्यूम कर लेते हैं कि ये मुझे इस वजह से चीज़ हो गई है, हालांकि हम खुद अपनी बॉडी को टॉर्चर कर रहे होते हैं फूड से, अपने लाइफस्टाइल से,
हमारा जो वर्क प्रेशर होता है उसकी वजह से। नहीं, वर्क प्रेशर तो है भाई, अब पाकिस्तान में सरवाइव करने के लिए वर्कलोड तो है आपका। वर्कलोड को मैनेज करना ओके, आपकी बॉडी के लिए जो है एक बहुत बड़ा आप कह लेंगे तोहफा हो सकता है आपके लिए, क्योंकि जब आपका ब्रेन रिलैक्स होगा तो आपकी बॉडी, बाकी बॉडी के फंक्शन जो हैं वो उनको ठीक कर सके। सिंपल सी एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं कि मुझे टेंशन इतनी है, मुझे भूख नहीं लगी, तो काम का प्रेशर अच्छा, है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं डॉक्टर मुजम्मल जिनको ना टेंशन में भूख बहुत लगती है भाई। और मैं उनमें से एक हूँ। आप? यस मैंने कहा शायद मेरा कह रहे हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। भूख बहुत लगती है टेंशन में, नींद नहीं आती है। नहीं मैम, और ये दोनों ही ऑपोजिट चीजें हैं। मुझे तो आप सोएंगे नहीं, सबसे बुरी आपकी पूरी बॉडी के लिए, आपकी जब आपका हेल्थ के लिए। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है ना, तो आपका मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ। क्योंकि आपकी बॉडी रिलैक्सिंग मोड में नहीं जा पाती, आपके वो हार्मोन्स नहीं रिलीज हो पाते जो आपकी स्लीप साइकिल के ड्यूरेशन में रिलीज होने होते हैं, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। आपकी बाकी और बॉडीज, आपकी अगर मैं फीमेल्स के हवाले से बात करूं तो उनकी स्किन के ऊपर ये बहुत बड़ा इफेक्ट जो है कॉज करता है। इस तरह उनकी स्किन जो है वो थोड़ी सी डल होना शुरू हो जाती है, उनकी स्किन के अंदर वो एक फ्रेशनेस नहीं आ पाती। ओके, जो अगर आप सही से नींद पूरी नहीं करते, आपके डार्क सर्कल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। जो आजकल हमारी फीमेल्स का बहुत बड़ा मसला चल रहा है, क्योंकि हमारी जो लुक्स होती हैं ये बहुत मैटर करती हैं। जी हाँ, जी तो हाँ। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अंदर जो भी हो, बाहर हम खूबसूरत नजर आने चाहिए। हाँ, नहीं, अल्लाह अंदर से आप खूबसूरत हैं तो आप बाहर से भी खूबसूरत हैं ऑटोमेटिकली। आपके अगर लेकिन आजकल हमारी सोसाइटी का एक स्टैंडर्ड है ना, एक खवातीन को एक एज ये भी हासिल है कि हम लोग मेकअप कर लेते हैं, सब कुछ छुपा लेते हैं। अब मर्द हजरात जो हैं, मैंने देखा आपसे जब मैं मिली, अभी मैं स्टूडियो में एंटर हो रही थी, माशाल्लाह मैंने कहा, मुझे बताया मेरी टीम ने कि डॉक्टर साहब आए। मैंने कहा इतने यंग डॉक्टर माशाल्लाह, इतना और इतना फ्रेश डॉक्टर। तो मैंने कहा ये माहिर ग़िज़ायत हैं, हमें भी बताएं ऐसी कोई ग़िज़ाएँ जिनको खा करके हम अपनी स्किन को भी ग्लोइंग कर सकते हैं अपने, और फैटी लीवर पे चूँकि बात हो रही है, जिगर को भी तंदुरुस्त रख सकते हैं। मैम देखें, अगर हम जिगर के लिए बात करें खानों की, तो हमें फैटी लीवर ख़त्म करने के लिए ना सारी चीज़ें हमारे किचन के अंदर मौजूद है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मेथी दाना, हमारी अम्मियाँ जो है वो हम पहले यूज़ करती थी। आजकल हमने उसको किचन से तकरीबन गायब कर दिया है। नहीं, आजकल की अम्मियाँ भी करती, मैं भी करती हूँ। हाँ। तो ये आपकी जो डाइट है इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा। आपका गार्लिक, ये गार्लिक जो है ये तो आपका जो एंशिएंट साइंस थी उसके अंदर इसको एक बहुत बड़ी चीज़ माना जाता था गार्लिक, जिसको हम जस्ट आजकल जो है वो अपनी डिशेस के अंदर सिर्फ टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। अगर और उसके बाद आपका ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं, जो फिश और नट्स में पाए जाते हैं। हमारे प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर लेते हैं चीज़ों को। लहसुन का आपने बताया, लहसुन भी हमने सिर्फ हांडी में टेस्ट के लिए डालना है। टेस्ट के लिए डालना। उसकी अफादियत क्या है, उसको और किस तरह से कच्चा अगर हम यूज़ करें, किसी चटनी में ऐड कर लें, सैलड में थोड़ा सा आप ऐड कर लें, उसका टेस्ट इतना अच्छा है। अब आदत की बात कर रही हैं, मैं यहाँ पे एक और चीज़ करना चाहूँगा कि हमारे इसमें ना फ्रूट जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके। लेकिन हम फ्रूट को कैसे कंज्यूम, सर्दियों के फ्रूट्स पाया जाता है, या गर्मियों के फ्रूट्स हो, जिसमें आप देखें, वैसे तो गर्मियों के भी बहुत सारे ऐसे फ्रूट, स्ट्रॉबेरी है, लेकिन सर्दियाँ आप चूँकि आ गई तो हम सर्दियों पे बात करेंगे। आजकल आपको पता ही है, आजकल आप एप्पल खाएं, ग्रीन एप्पल है आपके पास, आप वो ले लें, आप किसी भी किस्म का, आप संतरा ले लें, आप ग्रेप फ्रूट ले लें, आप मौसमी ले लें, माल्टा, कीनू, कुछ भी आप खाएं, अंगूर है आपके पास, अनार सबसे बड़ा मैं कहती हूँ सोर्स है। मैम अभी आपने एक बात की खाएं, जी। मैं इसी पे बात करने लगा था कि फ्रूट को हमने हमेशा खाना होता है, हमने पीना नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं कि उसका जो है वो शेक बना लिया, पी लिया, वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अच्छा, जूस आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अगर आप फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट या वेजिटेबल्स जिनकी हम बात करें, इनके अंदर ना फाइबर जो होता है ना ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो जब आप उनका जूस बनाते हैं या उनको आप कट करते हैं इस शक्ल में कि जैसे आप उनका जूस निकाल लेते हैं, छिलका उतार दिया, अब वो जो है उनके अंदर जो फाइबर की क्वांटिटी होती है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो अफादियत नहीं मिल पाती आपको जो आपको एक फ्रेश फ्रूट खाने से मिलनी। और पूरा जैसे अनार का तो छिलका हमने उतारना, लेकिन हम दूसरे फ्रूट्स की, ऑरेंज का भी ज़ाहिर होता है। मैं यहाँ पे एक बात फ्रूट के हवाले से नरेट करूँगा। हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट जो देख रहे हैं, पहले मैं उनसे माजरत कर लेता हूँ कि हमारे जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं मोस्टली कि आप किन्नू का जो जूस है ना उसको पिए। आप वैसे आपने 1 किन्नू खाना है, अगर आप उसका जूस बनाएंगे तो आप 1 गिलास के अंदर 3-4 किन्नू ऐड कर लेंगे। लेकिन जब हम उसको ग्राइंड करते हैं, किन्नू को ग्राइंडर के अंदर डालते हैं, जूसर के अंदर डालते हैं, तो आपने देखा होगा उसके अंदर जो थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है वो टूट जाता है पूरी तरह से। हाँ, बिल्कुल। वो फाइबर जो होता है वो टूट जाता है बिल्कुल। तो वो उतना फ़ायदा आपको नहीं दे पाता। अगर आप 1 गिलास जूस पी रहे हैं और उसके बदले आप 1 ऑरेंज भी खा रहे हैं
तो वो आपके लिए बराबर होगा। ओके। हालांकि एक गिलास जूस के अंदर आप 3 से 4 किन्नू ऐड कर सकते हाँ, हैं, यही सोचते और हैं 1 किन्नू अगर आप खा रहे हैं तो इट मीन कि वो उसके बराबर है, उसमें फाइबर है, उसमें उसके फाइबर छिलके है में। उसके। और दूसरा जो किन्नू को हम जब छीलते हैं ना तो हम बिल्कुल उसको बिल्कुल साफ कर देते हैं फ्रेश। वो नहीं करना, वो आपने मैंने छिलका अक्सर लोगों उतारना को है देखा है, छीलते रहते हैं, हालांकि उसके ऊपर वो जो व्हाइट वाला होता है ना, वो जो आप कह रहे हैं धागे वाली, धागे की तरह की वो जो होती है, उसको आपने रिमूव नहीं करना है। और इसी तरह से अनार को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी हदीस मुबारक भी है, अनार को उसके जो अंदरूनी छिलके समेत खाओ। और अनार एक बंदा पूरा अनार खाए, क्योंकि अनार के अंदर एक दाना ऐसा भी है जो जन्नत का दाना है। वो इसलिए हमारे लिए इसमें यकीनन इसमें बड़ी बात है, इसमें अफादियत है हमारे लिए। और हदीस मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना को फॉलो करना, ये इससे बड़ी तो दुनिया में कोई ब्लेसिंग है ही नहीं है ना। अब आके मेडिकल साइंस, अब आके रिसर्च हमें बताती है कि अनार का जो अंदरूनी छिलका है वो हमें कितनी सारी बीमारी में, जिगर के लिए, वो जो जिनको यूरिन का प्रॉब्लम, मसाने के मसाइल होते हैं, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है वो। मैं रिसर्च पढ़ रही थी अभी, डॉक्टर्स कहते हैं खाया करें। अभी आप हम डाइट की बात कर रहे हैं तो आप कॉफ़ी पी रही हैं, हाँ, तो ब्लैक कॉफ़ी जो है ये आपके लिवर के लिए बहुत अच्छी है। अच्छी है, अच्छी, बहुत अच्छी है। आपका जो लिवर था है, मैंने कहा चलें थोड़ा सा नहीं नहीं, ये तो मैं पता है क्यों, मैं थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन, गला थोड़ा प्रॉब्लम तो कर रहा है, ये जो ब्लैक कॉफ़ी होती है या ग्रीन टी होती है ना, ये आपके फैटी लिवर के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन हम जब तक दूध पत्ती का बड़ा वाला मग्गा भर के नाश्ते में पी नहीं लेते ना, हमें सुकून नहीं आता। हाँ, इसमें जो आपने, अच्छा इसमें जैसे अभी आपने दूध पत्ती की बात की, तो उसमें भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो दूध होता है या डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, फैटी लिवर्स के लिए हमें जो है ना ये लो फैट यूज़ करने पड़ते हैं। यहाँ हमें स्किम मिल्क, अगर हम मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो हम स्किम मिल्क यूज़ करेंगे, अगर हम यगर्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम उसका लो फैट यगर्ट यूज़ करेंगे, मतलब ऐसी चीज़ें जिनके अंदर फ़ैट कम हो। और आजकल तो पाकिस्तान में भी जो है वो मोस्टली जगह पे एक मेडिटेरियन फूड है जिसको हम एवोकाडो कहते हैं, हाँ। वो आजकल पाकिस्तान में भी मिल रहा है। और ये और एक ड्रैगन फ्रूट है, और मैं अभी पढ़ रही थी और बड़ा अच्छा मुझे लगा कि हमारे पाकिस्तान में भी ड्रैगन जो है ना, अब की बार इस सीज़न में आपको मार्केट में इंशाल्लाह अवेलेबल होगा, वो काश्त होना शुरू हो गया है। हाँ, लेकिन जो एवोकाडो है ना, इसका एक तो ग्लाइमेक्स इंडेक्स लो होता है। अच्छा। दूसरा ये होता है कि आपके फैटी लिवर के लिए बहुत अच्छा है। हाँ। ओट्स जो होते हैं आपके, दलिया जो होता है, हाँ ये आपके लिए बहुत अच्छा है फैटी लिवर में। अच्छा। एक तो ये आपकी टमी को फुल रखता है, आपकी क्रेविंग को कम रखता है, और दूसरा इसके अंदर फाइबर होते हैं जो आपके फैट के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपकी शुगर को, इसमें आपको फैटी लिवर को कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी शुगर को कंट्रोल करना पड़ता है कि आपको डायबिटीज़ ना हो, क्योंकि हम फूड्स ऐसे ही ले रहे हैं आजकल जिनके अंदर जो है वो आर्टिफिशियल शुगर बहुत ज़्यादा होती है। आजकल ट्रेंड चला हुआ है कैंड फूड का, लोग रेडियों से जाके, बाजार से जाके सामान नहीं बाय करते। हाँ। वो ग्रोसरी करने जाते हैं, वहीं से पैक वो जो है फूड ले लेते हैं, कटे कटाए फ्रूट्स, कटी कटाई वहाँ से वेजिटेबल्स ले लेते हैं जो रेडी टू कुक होती हैं। और वो जो होती हैं ना, उनके अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, आर्टिफिशियल शुगर्स ऐड की होती हैं उनके अंदर, ताकि इसको प्रिजर्व करने के लिए, ये जो प्रिजर्व है फूड। और वो जो है जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो फ्री शुगर के तौर पर बॉडी में काम कर रहे होते हैं, वो घूमते रहते हैं, इंसुलिन उनको लेता नहीं है। तो वो जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो लिवर है ये एज आ हमारी रिसाइकल फैक्ट्री के तौर पे काम करता है, तो वो सारे जो है वो लिवर में आके डंप होना शुरू हो जाते हैं, और लिवर उनको निकाल नहीं पाता इतना प्रेशर होने की वजह से। तो वो जो है फिर वो फैट जो है वो वहाँ पे, जो इस तरह की शुगर होती है, ये भी फैट, लिवर जो है इनको फैट में कन्वर्ट कर देता है कि मैं बाद में इसको एनर्जी के तौर पर यूज़ करूँगा, क्योंकि फैट जो है ये भी बेसिकली हमारी एनर्जी का सोर्स होता है। जाहिर है वो अच्छा फैट जो होता है वो तो आपकी बॉडी, लेकिन लिवर जो है उसको अपने पास स्टोर करना शुरू कर देता है, और वो इतना स्टोर कर लेता है कि वो लिवर अपनी इर्द गिर्द जो है उसको फंक्शन जो है उसका नहीं कर पाता है। अच्छा, ये जो फैटी लिवर की हम बात करें, बर वक्त तशखीस इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, हमें डॉक्टर से कब तक रजू कर लेना चाहिए? मैम, इसमें वैसे तो हम रिकमेंड करते हैं कि आपको हर मंथ के बाद या हर 2 मंथ के बाद आपको अपनी बॉडी जो है वो एनालाइज करवानी चाहिए। कोई टेस्ट आप रिकमेंड करना चाहेंगे, कुछ ऐसे जो हम किसी भी लेबॉर्ट्री में जाके इजीली सब करवा लिवर के लिए सबसे पहले तो आपको अपने घर पे जो है ना वो आपको देखना चाहिए कि क्या मुझे इस चीज़ के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, मतलब कि आपकी स्किन पेल हो रही है, आपकी आइज़ पेल हो रही हैं, आपका टमी बढ़ रहा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका लाइफस्टाइल जो है वो ज़्यादा सैनिटेटेड तो नहीं है, बस खाना खाया, कोई हार्ड वर्किंग नहीं है, जॉगिंग वगैरह नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, वॉक नहीं है, बस आपका रेस्ट वाला ऑफिस वर्क जिसको हम कहते हैं जस्ट वो है। अगर आपकी टमी बढ़ रही है, आपका जो यूरिन है वो पेल आ रहा है, तो इट मीन कि आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। और इसमें जो है ना डाइट की अगर हम बात करें तो आपको प्रॉपर तौर पे एक डाइट जो है वो 100% रिकवर नहीं कर सकती आपको। इसके साथ आपका जो लाइफस्टाइल है वो चेंज बहुत ज़रूरी है। हमारे एक्सरसाइज हमारे पाकिस्तान में अगर कोई डाइट की बात करते हैं, दुनिया जहान के सारे काम कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं,
दो चीज़ों में हमें हमेशा मुश्किल पेश आती है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। जब हम ख़ास तौर पे हमने अपने लिए एक्सरसाइज का टाइम निकालना होता है, अपने लिए वर्कआउट का टाइम निकालना होता है, और दूसरा ये कि जब मैं ये वैसे एक जनरल बात कर रही हूँ कि जब हमने नमाज़ पढ़नी होती है तो हम कहते हैं ओ नमाज का टाइम हो गया। हम अपनी रूटीन में हर काम कर लेते हैं, ये दो चीज़ें जो है ना, इनके लिए वक्त ज़रूर निकाला करें, एक नमाज के लिए और एक वर्कआउट के लिए। चाहे आप 10 मिनट की वॉक करें, लेकिन डेली ज़रूर करें। मैम आज के टाइम पे जो सबसे बेहतरीन और अच्छी इन्वेस्टमेंट है वो है कि आपकी बॉडी आपकी 100% सेहत। ओके, आपकी सेहत, आपकी बॉडी, आपका माइंड ये रिलैक्स है। मैं जैसे पहले बात की कि हम अपने खानों से अपनी बॉडी को टॉर्चर कर रहे होते हैं, वो चीज़ें हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड ही नहीं है जो हम ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिस बात करूं पानी की, हम पानी तब पीते हैं जब हमें प्यास लगती है। हम पानी तब नहीं पीते जब हमारी बॉडी को रिक्वायर होती है, और हमारी बॉडी को हर 2 घंटे के बाद पानी रिक्वायर होता है, और वो इतना बड़ा एक मग्गा या ग्लास भर के रिक्वायर्ड नहीं होता। जस्ट हम पानी के बारे में ये बात करते हैं कि आप पानी की बोतल अपने पास रखें, हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद आप एक सिप लें, तो इट मीन कि आपकी बॉडी की नीड है। हमने पानी कब पीना होता है जब हमारे लिप्स बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, गला खुश्क हो रहा है, बॉडी जो है उस चीज़ को अब बेयर नहीं कर पा रही, हाँ, तब तो हमने जाके वो गटागट वो एकदम ही पानी पी लेते हैं। वो जब मैदे के अंदर उंडेलते हैं उसको, तो जाहिर है उसके भी फिर हमें फायदा नहीं बल्कि नुकसान है उसका। मैम जाहिर सी बात है, इतना बर्डन आपकी देखें, आपकी बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेट हो रही होती है, आपकी बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेट हो रही है, ऊपर से आपने पानी इतना ज़्यादा पी लिया, एक बॉडी वैसे ट्रॉमा में है, ऊपर से आपने उसको और प्रेशराइज कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि वो प्रॉब्लम अंदर जाके कुछ ना कुछ चीज़ें गड़बड़ होना शुरू होगी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुजम्मिल जावेद साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे। Thank you थैंक so यू much, सो ma'am. मच फॉर योर टाइम।